तो बच्चों, चले सायन्स की अमेजिंग दुनिया में. नमस्कार मंडळी, कसे आहात सर्व? आय होप सर्व मजेतच होणार आणि अभ्यास तर करत असणार. आणि जो आपला लेक्चर नंबर 1 जो होता, आपण जो बघितलाय, तो लेक्चर नंबर 1 तुम्हाला क्रिस्टल क्लिअर समजला असेल. त्यावर तुम्ही नोट्स पण काढले असणार आणि त्यावर तुम्ही अभ्यास पण सुरू केलेला असणार. तर मी मयूर निंबेकर, तुमचा बायोलॉजी टीचर, स्वागत करतो तुमच्या आमच्या सर्वांच्या लाडक्या आपल्या पीडब्ल्यू च्या अमेजिंग प्लेटफॉर्म वर. तो बच्चों, हमने कल क्लास नंबर 1 मतलब जो लेक्चर नंबर 1 था, उसमें क्या देखा था कि हमने देखा था कि 5 किंगडम सिस्टम किस तरह से आई. उसके पहले हमने देखा कि 2 किंगडम सिस्टम क्या थी, जो दी थी लिनियस ने, बराबर है. उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम में आरएच विटागर ने दी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया. अरे भाई, 5 तो हमने किंगडम देख लिए थे, बराबर है. उसके लिए हमने क्राइटेरिया भी देख लिया था, सही है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल कौन से टाइप से है, न्यूट्रिशन कौन सा है, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, और वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है उसका, वो सब हमने देख लिया था, एकदम बराबर. ठीक है. तो उसके बाद फिर हमको क्या पढ़ना था, क्या था, प्लांट का क्लासिफिकेशन. अब प्लांट का क्लासिफिकेशन देखने के लिए उन्होंने भी अलग अलग क्राइटेरिया लगाए थे, एकदम बराबर है, कि बॉडी ऑर्गन कौन सा है या नहीं है. फिर उसके बाद कंडक्टिंग टिश्यू, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम क्या करता है बच्चों, वाटर कैरी करता है, और फ्लोएम क्या करता है, वो करता है फूड को, बराबर है. तो वो, और उसके बाद फिर जो प्लांट है वो सीड प्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. अरे ठीक है भाई, सीड तो प्रोड्यूस कर ली, लेकिन वो सीड क्या फ्रूट के अंदर इंक्लोज है या सीधा ओपन खुले आसमान की तरफ देख रहा है, वो भी हमने देख लिया था, एकदम बराबर. तो ये सारे क्राइटेरिया लगाकर फिर प्लांट को क्या किया, अलग अलग डिवीजन में जो है वो बांटा गया, बराबर है. तो उसमें था क्रिप्टोग्राम और फेनोग्राम. क्रिप्टोग्राम मतलब क्या होता है, मैंने बच्चा बताया था आपको. क्रिप्टोग्राम मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस ना कर पाए और जिनके ऊपर फ्लावर्स ना लगे, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके कैसे हो, पूरे ऐसे एक में पूरे समेटे हो, मतलब हिडन हो. ठीक है, क्रिप्टोग्राम. और उसके अपोजिट क्या था बच्चा, फेनोग्राम्स. अब फेनोग्राम्स में क्या था कि जो प्लांट है उसमें आएगा फ्लावर, और फ्लावर के बाद उसमें आएगी सीड्स, बराबर है. तो वो थे अपने फेनोग्राम्स. ठीक है बच्चा. तो ये तो हो गया अपना पूरा ओवरऑल, मतलब जो स्टार्टिंग था. ठीक है, थोड़ा थोड़ा वो आपको लग रहा था, मतलब बहुत इजी था. ठीक है. तो अभी एक्चुअल में प्लांट का अपन क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं. ठीक है मेरे बच्चा, बहुत सही, बहुत बढ़िया. तो चलो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते आपण लेक्चर 2 के लिए हम स्टार्ट करते. आजचा आपला कुठला आहे लेक्चर 2, काय आपला क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, बरोबर आहे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. आता तुम्हाला माहिती आहे की कुठला पण गोष्ट स्टार्ट करण्यासाठी आपल्याला काहीतरी टार्गेट सेट करावा लागतो, बरोबर आहे. त्याच प्रकारे आपल्या लेक्चर मध्ये काय होणार आहे, त्यासाठी आधीच आपण काय करणार आहोत, टार्गेट सेट करणार आहोत. म्हणजेच काय, टुडेज टार्गेट. सही है बच्चा, एकदम बराबर है. सर क्या बात कर रहे हो, चलो जल्दी से टारगेट बता दो सर, आज हमें क्या क्या पढ़ना है. तो बच्चा ये अपना चिकलू मिकलू, ठीक है, इसके लिए अरे इसका गला काट दिया भाई मैंने, हाय हाय क्या पाप कर दिया. ठीक है, तो देखो ये क्या है, आज का हमारा टुडेज टारगेट क्या है, कौन सा टारगेट होने वाला. सबसे पहले हम क्रिप्टोग्राम्स देखेंगे. तो आपको तो पता ही है बेसिक क्रिप्टोग्राम मतलब क्या होता है, और ओवरऑल ही पता चल गया है. ठीक है, उसके बाद आते हैं सारे ये जो क्रिप्टोग्राम्स के अंडर जो भी हमारे डिविजन आने वाले, लाइक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, वो सारे हम देखने वाले हैं. और उसके बाद आपके दिमाग में जो पूरे जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हो, उसके बाद मैं आपके लिए कुछ छोटे से प्यारे से नन्हे से माइंड बूस्टर कोई तो भी मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, जो कि आप यू सॉल्व कर देने वाले हो, बराबर है, क्योंकि आप होशियार तो हो ही मेरे प्यारे बच्चा. ठीक है, तो उसके लिए क्या होने वाला, अपना माइंड बूस्टर क्वेश्चन होने वाले. ठीक है, इतना सब क्लियर. ठीक है, हमारा गोल क्या होगा, सबसे पहले हम क्रिप्टोग्राम्स देखें, फिर क्रिप्टोग्राम्स में जो ये 3 जो है हमारे जो क्या आने वाले हैं, डिविजन्स आने वाले हैं. क्या है हमारे ये पूरे डिवीजन. ठीक है, ये सारे डिविजन्स है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो हम इस मतलब आज के लेक्चर में देखने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं पटाख से. तो सबसे पहले आता है क्रिप्टोग्राम्स. अब क्रिप्टोग्राम्स मतलब आपको तो पता ही है, जिसके ऊपर ऐसे प्लांट जिसके ऊपर फ्लावर ही ना आए. तो सबसे पहले प्लांट डज नॉट हैव फ्लावर, बराबर है, मतलब जो भी प्लांट होगा उसके ऊपर फ्लावर नहीं आता होगा. अब फ्लावर क्या है बेटा, फ्लावर क्या है हमारा, सेक्सुअल ऑर्गन है, बराबर है, सेक्सुअल ऑर्गन है, मतलब जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करता होगा, बराबर है. तो अभी फ्लावर ही नहीं आएगा तो रिप्रोडक्शन होगा क्या,
रिप्रोडक्शन होगा क्या इनके बीच? मतलब जो गैमेट्स बनते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स वो नहीं बनेंगे, ठीक है, वो तो बात हो गई। उसके बाद क्या है, प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, मतलब जो सीड प्रोड्यूस ना कर पाए वैसे प्लांट। अब फ्लावर नहीं है तो सीड भी नहीं है, सही बात है, एकदम सही है, चलो ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चा यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, क्रिप्टो जो होता है, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, और गैम्स का मतलब क्या होता है? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो क्रिप्टोगैम का मतलब क्या हुआ? हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखते ही ना हो। अब ये रिप्रोडक्शन तो करते हैं भाई, एक के दो हो जाते, दो के चार हो गए, अरे कितने भी हो जाए ये होते तो है, लेकिन क्या होता है, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होते हैं? वो हिडन होते हैं, वो छुपे हुए होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है क्रिप्टोगैम। ठीक है, इतना सबको क्लियर है क्रिप्टोगैम के बारे में? अगर कोई पॉइंट्स पूछ ले कि 2 मार्क के लिए बता दो, तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, ठीक है। और चौथा पॉइंट कौन सा होगा कि देखिए, डिवीजन अंडर क्रिप्टोगैम, मतलब जो एक क्रिप्टोगैम है उसके अंडर 3 डिवीजन आते हैं। हम किंगडम कौन सा पढ़ रहे हैं? प्लांटी, तो फिर उसके डिवीजन पढ़ेंगे अब, ठीक है, उसके डिवीजन पढ़ेंगे कि तो डिवीजन कौन से है? ये होता है एक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। नाम थोड़े से जो है ना अलग से है, नए से सुने होगे आपने, लेकिन टेन्शन नको, बरोबर आहे, टेन्शन घ्यायचं नाही, आरामात होऊन जाईल तुम्हाला। प्रत्येक क्लासमध्ये तुम्ही हायर क्लासमध्ये जाणार, तुम्हाला काही ना काहीतरी नवीन नवीन गोष्टी ऐकायला भेटतील, बरोबर आहे। तर घाबरून जायचं नाही की बाबा अरे नवीन गोष्ट आहे, काहीतरी कॉम्प्लेक्स नाव आहे, काहीतरी एवढं टफ नाव कसं का मी लक्षात ठेवू ना, आरामात तुम्हाला लक्षात येणार आहे, बरोबर आहे। काय करायचं आहे, जेव्हा तुम्हाला लक्षात नाही राहत ना की कुठल्या गोष्टी, त्यावेळी काय करायचंय, त्या गोष्टी सारख्या सारख्या लिहून पहा, सारख्या सारख्या लिहत जा। त्याने काय होणार, एक तर तुमची स्पेलिंग करेक्शन होणार, बरोबर आहे, स्पेलिंग तुमची जे आधी चुकत होती स्टार्टिंगला, तुम्हाला जे लक्षात नव्हतं राहत ते स्पेलिंग बरोबर होणार, त्यानंतर तुमचं प्रोनाउन्सिएशन बरोबर होणार, आणि त्यानंतरच तुमचे जे काही सायंटिफिक नाव असतील किंवा जे काही कॉम्प्लिकेटेड नाव असतील ते तुम्हाला एकदम ऐसे असं म्हणतात ना की झोपेतून उठवल्यानंतर लगेच तुम्हाला लक्षात होईल, बरोबर आहे। तर ह्या गोष्टी करणार की तुम्हाला जे काही हार्ड वाटतंय ना त्यांना पूर्ण तुम्ही लिहून काढा, बरोबर है। लिख लिख के देखो, हो जाएगा आराम से, ठीक है। एक बार लिखो, 10 बार लिखो, एक पर्चा बना लो, एक चिट्ठी बना लो, उसके ऊपर लिखते जाओ, जब भी टाइम मिले देख के लो, बराबर है। किसी का लेटर पढ़ने से अच्छा है कि हम ये हमारे जो भी नोट्स बनाए वो नोट्स पढ़ ले, बराबर है, ठीक है। चलो तो देखो क्या था अपना डिवीजन, कौन से हो गए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। एवढं क्लियर है सर्वांना? एकदम क्लियर असणार। चलो ठीक है बच्चा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहला आएगा हमारा डिवीजन 1, कौन सा है, वो है थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा है तो थैलोफाइटा का कुछ कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है, कैरेक्टर्स हो गए, ये एक अपना स्पेशल ग्रुप बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब पढ़ने वाले हैं ना तो हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, कुछ कुछ कैरेक्टर्स रखेंगे कि इसको थैलोफाइटा ही क्यों बोला गया, ये जो एनिमल्स है, सॉरी एनिमल्स नहीं, ये जो प्लांट्स है तो इनको थैलोफाइटा में क्यों रखा गया, कुछ इसके लिए हम जैसे कि कुछ क्राइटेरिया रखेंगे। लाइकवाइज हैबिटेट, ठीक है, या फिर वो मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बराबर है, कंडक्टिंग टिश्यू है या नहीं, ये सारे हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। और ये जो है, ये जो मैंने सीक्वेंस बताया, ये आगे वाले भी हमारे जो भी डिवीजन हम पढ़ने वाले हैं उसमें सभी में देखा जाएगा, ठीक है। मैं आपको बहुत इजी करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पैराग्राफ याद ना रखना पड़े, आपको पॉइंट्स याद रखने होंगे। और जब आप एग्जाम भी देते हो ना तब आपको क्या करना है, पैराग्राफ में नहीं लिखने का, जो भी होगा आपके आंसर वो लिखने होंगे पॉइंट्स में, ताकि इवैल्यूएटर जो भी होगा उसका इंप्रेशन बना पड़े, ताकि उसको बिल्कुल मतलब यहां पे ऐसे गड़बड़ी नहीं दिखने को होना उसको कि भाई अरे ये पॉइंट कहां पे लिखा, उसने वो पॉइंट कहां पे लिखा, ना ना ना, बराबर पॉइंट वाइज लिखो। और इस तरह से आपने अगर लिखा ना तो आपके मार्क कोई भी नहीं काट पाएगा बच्चा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो अपना फर्स्ट डिवीजन क्या है, थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा। सबसे पहले देख लेते हैं इसका हैबिटेट क्या होगा। तो ये जो है थैलोफाइट्स, ये होते पूरे के पूरे एक्वेटिक। अब एक्वेटिक मतलब क्या सर, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हो, जो पानी में रहते हो, और टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, जो जमीन पे रहते हो, इतनी बात सही है। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हो। तो इनका हैबिटेट, अब हैबिट और हैबिटेट में फर्क क्या है सर, हैबिटेट मतलब रहने वाली जगह, और हैबिट मतलब क्या, आप मोबाइल ले लेते हो, लेक्चर देखने की जगह क्या करते हो, गेम खेलने लगते हो, ये आपकी क्या हो गई, हैबिट हो गई, ठीक है। और हैबिटेट मतलब कहां, जहां पर आप रहते हो। तो आप कहां पे रहते हो,
ऑब्वियस है सर, हम घर पे रहते हैं। अरे लेकिन घर बना कहां पर है? जमीन पे बना है, तो आप क्या हो गए? टेरेस्ट्रियल हो गए। ठीक है प्यारे बच्चा, चलो। तो इसका जो हैबिटेट है, हमारे जो थैलोफाइटा के जो ऑर्गेनिजम्स है या जो भी प्लांट्स है, तो वो कहां पे रहते हैं? वो होते हैं एक्वेटिक, पानी में रहने वाले। फिर वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और वो सलाइन वाटर में होते हैं। कुछ कुछ जो अपने जो थॅलोफाइट्स है वो कहां पे रहते हैं? फ्रेश वाटर में, म्हणजे मराठीत काय म्हणतात? गोड्या पाण्यात. आणि जे काही आहेत काही बाकीचे राहतात सलाइन वॉटर, म्हणजे ते राहतात खाऱ्या पाण्यात, लाईक समुद्राचं पाणी, मराइन वॉटर. ओके, ठीक है, चलो। उसके बाद दे आर यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। तो कुछ कुछ जो थैलोफाइट्स होते हैं वो होते यूनिसेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर मतलब क्या? एक सिंगल सेल से बने हुए, एक सिंगल सेल से बने हुए। और कुछ कुछ जो होते हैं वो होते हैं मल्टी सेल्युलर। वो क्या होते हैं? मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर मतलब क्या? मोर देन वन सेल से बने होंगे, मतलब मोर देन वन सेल से मतलब जो उसकी बॉडी होगी वो एक से ज्यादा के सेल से बनी होगी, वो ग्रुप होके उनका एक बॉडी बनी होगी. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो उसके बाद देखिए उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो थैलस होता है. अब ये थैलस का मतलब आप समझ लीजिए, थैलस मतलब क्या? ऐसी बॉडी जिसमें, मतलब प्लांट की ऐसी बॉडी जिसमें ना रूट्स होंगे, नो रूट्स, नो स्टेम, नो लीफ, बराबर है. ऐसी अगर बॉडी होती है तो उसको हम कहेंगे थैलस. फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बराबर है. यहां पर आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, लेकिन ना आप यहां पर स्टेम देख पाते हो, ना आप यहां पर रूट्स देख पाते हो, ना यहां पर आप कंप्लीटली ये क्या एक कंप्लीट एक लीफ है ऐसा भी आप नहीं देख पाते हो. तो इस बॉडी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे थैलस. इसलिए इस डिवीजन का नाम पड़ा है थैलोफाइटा. इस डिवीजन का नाम क्या पड़ा है? थैलोफाइटा. और थैलोफाइटा के जो ऑर्गेनिजम्स है, जो फिर प्लांट्स है, इनको कॉमनली कहा जाता है अलगी. इनको कॉमनली कहा जाता है अलगी. ठीक है, अलगी. शेवाळ तुम्ही म्हणतात, त्याच्यामध्ये अलगीचे भरपूर भरपूर टाइप आहेत, पण तुम्ही एक शेवाळ म्हणतात तो एक आहे. ठीक है, एवढं क्लियर आहे. चलो ठीक है बच्चा, ये तो हो गया अपना क्या कि अभी तक क्या देखा? हैबिटेट देख लिया, मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर वो भी देख लिया. उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख लिया. कौन सा टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का? थैलस. तो ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए. ठीक है, तो मैं यहां पर एक मार्क करके दे देता हूं, स्टार दे देता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है. कौन सा? ये कि बॉडी ऑर्गन कौन से? इसके थैलस. थैलस टाइप ऑफ उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बच्चा? इनके भीतर इनमें पाए जाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉप्स. अब सारे के सारी पॉइंट ऑटोट्रॉप्स है, तो इनमें क्या होगा? इनमें एक होता है क्लोरोफिल. इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल. ठीक है, अब ये क्लोरोफिल क्या है भाई? क्लोरोफिल जो है एक पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करता है. अब क्लोरोफिल होने से इनको कलर आता है ग्रीन. इनको कलर आता है ग्रीन कलर के ये होते हैं. लेकिन कुछ कुछ अलगी ऐसे भी होते हैं, जैसे ये देखो सार्गेजम. इसका नाम क्या है? सार्गेजम. और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्राउन अलगी. ब्राउन अलगी. ठीक है, ये क्या है? हमारे ब्राउन अलगी. ठीक है, यहां पर एक दूसरा कलर का पिगमेंट, क्लोरोफिल तो होता है इसके अंदर, लेकिन इसके साथ एक ज़ैंथिन करके एक पिगमेंट होता है, वो भी पाया जाता है. ठीक है, इसी के साथ ये आप सीवीड देख रहे हो, तो ये है अपना रेड अलगी. ये कौन सा है? रेड अलगी. कौन सा है? ये है रेड अलगी, जो लाल कलर का होता है. ठीक है, देख रहे हो कितने सारे कलर है इन बच्चों. जैसे ह्यूमंस के होते हैं कलर अलग अलग, कोई ना कोई आपको कलर दिखा के चला जाता है, रंग दिखा के चला जाता है अपना अपना. तो वैसे ही अलगी के भी अपने अलग अलग कलर होते हैं. क्या होता है? जैसे ये स्पायरोगैरा है, ये है ग्रीन अलगी. ठीक है, ये क्या हमारा ग्रीन अलगी है. ठीक है, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी. और ये उलोथ्रिक्स होता है. उलोथ्रिक्स भी पानी में पाया जाता है. चलो ये तो हो गया, इसके पहले अपन देख लेते हैं और क्या क्या है. ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स है जिनमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि है अपना क्या, जो है एक पिगमेंट, जिससे क्या होता है? वो फूड का प्रोडक्शन कर पाते हैं. ठीक है, ऑटोट्रॉप. उसके बाद नो कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट. जैसे हमने देखा था, कंडक्टिंग टिश्यू कौन से होते हैं बच्चा? थोड़ा पॉज करिए, देखिए क्या होता है कंडक्टिंग टिश्यू.
कौन से होते हैं कंडक्टिंग टिश्यू? एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। अरे भाई जाइलम क्या करता है? जाइलम जो है वो रूट से पानी टिप तक लेके जाता है। और फ्लोएम क्या करता है भाई? फ्लोएम जो है फूड का कंडक्शन करता है, बराबर है, फूड को कैरी करता है, चाहे वो टिप से रूट तक हो या फिर रूट से टिप तक हो, दोनों डायरेक्शन में होता है। सही से पढ़ा था अपन ने, बराबर है, एकदम क्लियर पढ़ा था। चलो, तो इनमें जो है कोई भी प्रकार का कंडक्टिंग टिश्यू पाया नहीं जाता, नो कंडक्टिंग टिश्यू इज प्रेजेंट, ठीक है, कहां पर? थैलोफाइट्स में, ठीक है। उसके बाद फंगस लाइक ईस्ट एंड मोल्ड ऑल्सो बिलोंग टू दिस डिवीजन। तो देखो कुछ कुछ फंगस होते हैं, तो ये भी पॉइंट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट मतलब एमसीक्यू के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? फंगस लाइक ईस्ट, ठीक है, ईस्ट है, फंगस है, ईस्ट एंड मोल्ड, जो कि जिसमें क्लोरोफिल पाया नहीं जाता, नो क्लोरोफिल, नो क्लोरोफिल, बराबर है, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता उनको भी इन थैलोफाइटा डिवीजन में क्या किया गया है? इंक्लूड किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? बॉडी ऑर्गन कैसे? थैलस टाइप है इनकी बॉडी, कैसी है? थैलस, जिनमें ना लीफ होते हैं, ना रूट होते हैं, ना स्टेम होते हैं, बराबर है, ठीक है। उसके बाद फंगस लाइक ईस्ट और मोल्ड, इनको भी क्या किया जाता है? थैलोफाइटा में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इनका रिप्रोडक्शन अगर देखे तो रिप्रोडक्शन अगर जब देखे ना तो हम क्या होता है? रिप्रोडक्शन जो इनका कुछ नहीं, सिंपली फ्रैगमेंटेशन से होता है, ठीक है, और स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, लेकिन सिंपली फ्रैगमेंटेशन से ये करते हैं। फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या? अभी ये स्पाइरोगायरा है, मल्टीसेल्युलर है, यहां पर एक सेल है, यहां पर एक सेल है, ऐसे लॉन्ग चेन होते हैं। स्पाइरोगायरा कैसे होता है देख लीजिए आप, स्पाइरोगायरा कैसे होता है देख लीजिए यहां पर, ये स्पाइरोगायरा, ये पूरा का पूरा लंबा का लंबा स्पाइरोगायरा है। तो इसमें क्या हो गए? ये छोटे छोटे सेल्स हो गए ऐसे, ये छोटे छोटे ऐसे सेल्स हो गए, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाता है? ये थ्रेड है, एक ऐसा जो आपको धागे की तरह जो दिख रहा है, ये बीच में से कट हो जाएगा, और बीच में से कट होने के बाद जो भी दो फ्रैगमेंट्स बनेंगे, वो दो फ्रैगमेंट्स इंडिविजुअली अपना अपना ग्रो कर लेंगे, ठीक है। जिससे क्या बना? एक से दो बन गए, एक से कितने भी बन सकते भाई, इनकी मर्जी है, क्या दिक्कत है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अभी आप इनकी अगर बॉडी देखते हो तो ये कैसे है? देखो यहां पर कितना सॉफ्ट सॉफ्ट दिख रहा है, बराबर है, कैसे दिख रहा है? ये लीफ लाइक और एकदम कैसे? स्मूथ है, कैसे? एकदम स्मूथ। तो इनकी बॉडी कैसी है? लीफ लाइक और एकदम स्मूथ, एकदम सॉफ्ट। अगर आप इस स्पायरोगायरा को पकड़ दो ना, ज्यादा मराठीत म्हणतात शेवाळ ते तुम्ही कधी पकडला नसेल, एकदम गुदगुदीत वाटतं माहिती आहे, एकदम स्मूथ एकदम असं हातातून पटकन असेल तो सटकून जातो बिलकुल, बरोबर आहे, कारण त्यांची बॉडीच तशी आहे, बरोबर आहे। तर हा झाला आपला टोटल थॅलोफायटा, ज्यामध्ये आपण हॅबिटेट बघितलाय ॲक्वॅटिक, त्यानंतर कसे आहेत ते? युनिसेल्युलर आणि मल्टीसेल्युलर आहेत। बॉडी ऑर्गन कसं आहे? थॅलस, बरोबर आहे। त्यानंतर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स, आणि त्याच्यामध्ये एक स्पेशल आपला मेन्शन केलं तो म्हणजे क्लोरोफिल पिगमेंट, बरोबर आहे, क्लोरोफिल पिगमेंट। त्यानंतर नो कंडक्टिंग टिश्यू, म्हणजे यांच्यामध्ये ना झायलम आहे ना फ्लोएम आहे, ठीक आहे। सो आणि त्यानंतर काय? फंगस लाइक ईस्ट अँड मोल्ड ऑल्सो बिलोंग टू दिस डिव्हिजन, का? त्यांच्यामध्ये क्लोरोफिल नसून पण याला या डिव्हिजन मध्ये बिलोंग केलेलं आहे। हा एक महत्वाचा पॉइंट आहे, ठीक है। एग्जांपल्स काय? एग्जांपल्स आठवण ठेवणं खूप आवश्यक है, बरोबर है। एग्जांपल के बिना होगा ही नहीं बच्चों, एग्जांपल आपको याद रखने होंगे, ठीक है। स्पाइरोगायरा, उलोथ्रिक्स, उल्वा और सार्गेजम, ये क्या है? हमारे एग्जांपल्स है, यहां पर मैंने आपको दिखा दिया है। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, और ये अपना उलोथ्रिक्स, बराबर है। इसको भी हम क्या कहेंगे? ग्रीन एल्गी कहेंगे, ठीक है बच्चा। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कौन सा डिवीजन था? अपना थैलोफाइटा। अब आते हैं सेकंड डिवीजन पे, जो है हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, अब जो ब्रायोफाइटा है ना भाई, इसको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब एम्फीबियन मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में आएगा एक क्या होता है, जो फ्रॉग होता है वो आ जाएगा। अब एम्फीबियन मतलब क्या होता है? देखो, एम्फीबियन मतलब क्या होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रह सके और वो जमीन पे भी रह सके, उसे हम कहेंगे एम्फीबियन। फॉर एग्जांपल फ्रॉग, फ्रॉग को देख लीजिए, वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, इसलिए उसको फाइलम एम्फीबिया में डाला गया है, जो आप 10th क्लास में पढ़ने वाले हो। फिलहाल के लिए आप प्लांट के बारे में पढ़ लो, एनिमल्स के बारे में आप 10th क्लास में पढ़ लेना, ठीक है। चलो, तो देखो इसमें क्या,
इट इज कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट। अब इसको एम्फीबियन क्यों कहा गया है, तो देखो बच्चा, तो इसकी जो पूरी लाइफ है ना, लाइक मतलब वो छोटे से बड़ा होता है, तो वो कहां पर होता है, वो होता है हमारे जमीन पर। कहां पर होता है, जमीन पर। लेकिन जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है, क्या करना होता है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, तब इसको क्या लगता है, तब इसको लगता है वाटर। जब इसको रिप्रोडक्शन करना होगा तब इसको लगता है वाटर। और जब इसको पूरी अपनी लाइफ गुजारनी होती है, लाइफ, तो लाइफ कहां पर करता है, ये करता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल से अच्छा मैं इस पे वर्ड लिख देता हूं कि ये अपनी लाइफ जो है पूरी लैंड पर कवर कर लेता है, लैंड पर गुजार देता है। तो देखिए जो इसकी जो दो लाइफ फॉर्म है ना, एक तो रिप्रोडक्शन के लिए वो कहां पर जाता है, पानी में, मतलब पानी के आसपास ही रहता है, ये पानी में जाता नहीं खुद, पानी के आसपास। अरे भाई पेड़ नहीं चल सकते, सबको पता है, प्लांट नेवर वॉक, नो लोकोमोशन, हमने पढ़ा था, बराबर है। तो ये लोकोमोशन तो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि इनको मतलब ब्रायोफाइटा को पैर वैर फूट गए और चले गए, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ। तो देखो क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन के लिए कहा क्या लगता है, इनका वाटर लगता है, और जो लाइफ होती है वो कहां पर होती है, इनकी लैंड पे होती है, इसलिए इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसके लिए मैं हार्ट दे दूंगा, क्या दे दूंगा, हार्ट दे दूंगा, ठीक है। चलो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है ब्रायोफाइटा को, ठीक है। ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। तब इसका हैबिटेट देख लेते हैं। अब हैबिटेट क्या होगा, अभी अभी तो देख लिया भाई कि इसको पानी भी लगता है और क्या लगता है, पानी भी लगता है और लैंड भी लगती है। तो इसका क्या होगा, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल में ये कहां पर रहते हैं, जहां पर एकदम मॉइस्ट जगह हो, कैसी जगह हो, मॉइस्ट, जहां पर पानी इजीली अवेलेबल हो, ताकि जब भी इनको रिप्रोडक्शन करना हो तब ये क्या हो जाएंगे, तब ये जल्दी से वहां पर मतलब अपना रिप्रोडक्शन की साइकिल कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है मेरे बच्चा, ओके। दे आर मल्टी सेल्यूलर, कैसे है, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। अब तो मल्टी सेल्यूलर ही शुरू होंगे, ठीक है, इससे आगे पूरे के पूरे डिवीजन जो है मल्टी सेल्यूलर हो गए, ठीक है। बॉडी ऑर्गन, यहां पर बॉडी चाहिए था, ठीक है। अरे क्या कर दिया भाई मैंने, बोरी हो गया ये तो, कौन सी बोरी, गेहूं की बोरी। बॉडी ऑर्गन्स कैसे इनके, थैलॉइड है, कैसे है, थैलॉइड, देख लीजिए। अब थैलॉइड का क्या होता है, थैलॉइड स्टेम एंड लीफ लाइक पार्ट्स, मतलब कंप्लीट, यहां पर एक कंप्लीट ना लीफ जैसे बना है ना स्टेम जैसे बना है। हमने थैलोफाइटा में क्या देखा था, ना लीफ है, ना स्टेम है, ना रूट है, लेकिन इनमें थोड़ा एडवांस हो गए। ये एडवांस मतलब कैसे हो गए कि इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगा, और उसी के साथ रूट लाइक स्ट्रक्चर भी दिखने लगे, रूट लाइक, जिसे हम कहते हैं राइजोइड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। दिखेगा क्या है आपको, नहीं दिखेगा शायद से, तो ठीक है, मैं आपके लिए इसको बॉक्स कर देता हूं, ठीक है, बॉक्स ही कर देता हूं। यहां पर क्या है, राइजोइड्स, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं राइजोइड्स। क्या कहते हैं, राइजोइड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अब राइजोइड क्या करेंगे, एक तो जो भी पानी होगा उसको थोड़ा सा सक्शन करने का काम करेंगे, और राइजोइड क्या करेंगे कि उसको होल्ड करने का काम करेंगे, ठीक है, एक जगह पे होल्ड करने का काम करेंगे, कौन, राइजोइड, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बच्चा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है ऑटोट्रॉपिक्स। तो अभी ये न्यूट्रिशन तो प्लांट में ऑब्वियस है ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको राइजोइड्स दिखा देता हूं, राइजोइड्स क्या होते हैं, देखिए। तो ये है हमारा एक प्लांट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ब्रायोफाइट्स का। और यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो बारीक 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 ऐसे बालों जैसे एकदम छोटे 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 जो है ना, वो होते रूट्स, जिसे हम कहते हैं राइजोइड्स, जिसे हम क्या कहते हैं, राइजोइड्स, ठीक है, इतना ठीक है, चलो ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आउट ऑफ, और कंडक्टिंग टिश्यू आर एब्सेंट, इनमें भी कंडक्टिंग टिश्यू एब्सेंट होते हैं। इसके वजह से जो ये ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, पानी मतलब ऐसे जमीन पे है ना, ऐसे
ऐसे फैलने का काम करते हैं, ऐसे ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाते। अरे ऊंचाई तक जाएंगे, मुझे बताओ, अगर यहां पर अगर जमीन है, यहां तक पानी लेके जाना है, तो मुझे कुछ तो भी सिस्टम लगेगी, कुछ तो भी टिश्यू लगेगी जो पानी को लेके जा सके। अरे भाई लेकिन इनके पास तो टिश्यू ही नहीं है, कंडक्टिंग टिश्यू, तो ये पानी को ले कैसे जाएंगे, वो फूड को कैसे ले जाएंगे। इससे अच्छा मैं क्या करता हूं, जमीन पे है ना ऐसे फैलते जाता हूं आगे आगे आगे, ताकि जमीन में बहुत कम मतलब डिस्टेंस पर ही मैं जमीन के साथ चिपका रहा हूं, ताकि मुझे ज्यादा एफर्ट ना लगे अपना वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, क्योंकि इनके पास क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू आर एब्सेंट है। इतना सही है, इतना एकदम क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत होशियार हो बच्चा। इसके बाद इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर से क्या होता है, रिप्रोडक्शन ये परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो अभी एक बार ये देख लीजिए आप यहां पर कैसे होता है, देख लीजिए पूरा लीफ लाइक और पूरा स्टेम लाइक। यहां पर देखिए, यहां पर ऐसे स्टेम लाइक आपको कुछ तो भी दिख रहा होगा, लेकिन ये कंप्लीट एक स्टेम नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, कंप्लीट एक स्टेम ये नहीं है। और लीव्स भी देखिए, कंप्लीट एक लीफ ऐसे कुछ बना नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बने। और रूट्स तो आपको दिख ही रहे होंगे राइट साइड। इसलिए इनके बॉडी फॉर्म को क्या कहा जाता है, थैलॉइड। क्या कहा जाता है, थैलॉइड टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है, थैलॉइड टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म होता है। तो एक एडिशनल एक्स्ट्रा का ज्ञान मैं यहां पर दे रहा हूं। एक्स्ट्रा का ज्ञान कौन सा है, तो इनमें जो है दो बॉडी फॉर्म पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट्स में दो बॉडी फॉर्म पाए जाते हैं। कौन से होते हैं बॉडी फॉर्म्स, देखो बॉडी फॉर्म्स कौन से बॉडी फॉर्म होते हैं। एक होता है लिवरवर्थ और दूसरा होता है मॉस, या फिर मॉसेस बोल सकते हैं, या फिर मॉस ही बोल लो, लिवरवर्थ और मॉस। तो ये लिवरवर्थ और मॉस क्या होता है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा प्लांट जो ऐसे फैले, जमीन पे ऐसे फैले आगे, मतलब लैटरली ऐसे ग्रो हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऐसे ग्रो हो, वर्टिकली वो ग्रो ना हो, तो उसे हम कहेंगे लिवरवर्थ। फॉर एग्जांपल यहां पे आप ये रिक्शिया को देख पा रहे हो, रिक्शिया जो है यहां पर देख पा रहे हो, ये ऐसे जमीन के ऊपर नहीं बैठ रहा, ये क्या हो रहा है, जमीन के ऐसे हॉरिजॉन्टली पैरेलल जो है, जमीन के पैरेलल क्या हो रहा है, ऐसे बढ़ते 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 ग्रो होता जा रहा है। उसको हम डालेंगे लिवरवर्थ में, जो आप 11th क्लास में इन डिटेल में पढ़ने वाले हो। अभी बस एडिशनल एक ज्ञान रख लो, ठीक है। और जो फ्यूनारिया है वो बिलोंग करता है हमारे मॉस को, ठीक है, हमारे मॉस को। तो मॉस आपको ये कई बार देखा होगा, ब्रायोफाइट्स कहां पर होते हैं पता है, कहां पर होते पता है, जब बारिश आती है, बारिश के बाद जो भी अपने कंक्रीट वॉन्क्रीट हो गए उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ग्रीन 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 कलर के छोटे छोटे ग्रास जैसे होता है, तो वो ग्रास नहीं होता बच्चा, वो होते हैं ब्रायोफाइट्स। वो क्या होता है, ब्रायोफाइट्स, जिसका नाम है फिनारिया रिशिया, ठीक है। तो ये फिनारिया किसको बिलोंग करता है, ये होता है मॉस। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा मॉस, ठीक है। फिनारिया बिलोंग्स टू मॉस। चलो इधर लिख देता हूं मैं मॉस, और ये जो होता है ये होता है लिवरवर्थ। एडिशनल ज्ञान ने बस आप रख लो, ठीक है। अभी के मॉस क्या करता है, थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा ग्रो होता है, ठीक है, वर्टिकली ग्रो होता है, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा ही, बिल्कुल आप इसको देख पाओगे तो बिल्कुल आपको ऐसे माइन्यूट दिखेगा। और रिक्शिया जो होता है, मतलब जो लिवरवर्थ होते हैं, वो कैसे होते हैं, ऐसे जमीन के पैरेलल ऐसे एकदम ग्रो होते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके भीतर कंडक्टिंग टिश्यू क्या है, एब्सेंट है, इसके वजह से, ठीक है। एवढं क्लियर आहे, चलो ठीक आहे। तर ह्या आहेत आपले एक्झाम्पल, फ्युनेरियाला तुम्ही एकदा बघून घ्या, ठीक आहे। त्यानंतर आहे मर्चेन्शिया, अँथ्रोसेरस, बरोबर आहे। एक्झाम्पल बघा, मॉसला कोण बिलॉंग करतो, फ्युनेरिया, मर्चेन्शिया, रिक्शिया कोणाला बिलॉंग करतो, रिक्शिया बिलॉंग करतो लिवरवर्थला, आणि अँथ्रोसेरस काय आपला, हा पण एक प्लांट आहे, जो कसा आहे आपला, तो आहे मॉसला बिलॉंग करतो। बघा इथं तुम्हाला दिसू शकतं अँथ्रोसेरस, बरोबर आहे। आणि यांची जर तुम्ही बघितलं तर लीफ लाईक असं काहीतरी असं आहे, बरोबर आहे। यांची बॉडी कशी आहे, यांची बॉडी कशी आहे, एकदम तुम्ही जर बघितले याच्यामध्ये बॉडी जर बघितले तर रिबन लाईक बॉडी येते, बरोबर आहे। कशी आहे, रिबन लाईक, रिबन और थ्रेड लाईक यांची बॉडी आहे, ठीक, ठीक आहे। रिबन मुली बांधतात, किंवा रिबन तुम्ही आपलं काय म्हणतात डेकोरेशन करता बर्थडेचा, त्याच्यामध्ये पण असतो, बरोबर। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रायोफाइटा, ठीक है। कौन सा है डिवीजन, ब्रायोफाइटा। सबसे पहले थैलोफाइटा, उसका हैबिटेट देख लिया, न्यूट्रिशन देख लिया। न्यूट्रिशन सब में सेम ही होगा, कौन सा होगा, ऑटोट्रॉफिक है, बराबर है। रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू
क्या ब्राउन अलगी, वो भी हमने देख लिया था, सब सही है उसमें, ठीक है। कंडक्टिंग टिश्यू होते या नहीं होते, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी हमने देख लिया कि कंडक्टिंग टिश्यू एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा है, बाय स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो चलो, तो ये हो गया प्लांट ऑफ द ब्रायोफाइट डिवीजन, ठीक है। ब्रायोफाइट डिवीजन के पूरे ये प्लांट्स है, ठीक है बच्चा। उसके बाद अप्लाई आता है थर्ड डिवीजन, क्रिप्टोगैम का थर्ड डिवीजन, लास्ट डिवीजन, ठीक है। ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, बस इतना ही है, देख लो थर्ड डिवीजन का टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा है जो है वो अभी तक हमने क्या देखा था, तो थॅलोफाइटा है वो कहां पर रहता है, पानी के अंदर, बरोबर, पाण्यामध्ये राहतो थॅलोफाइटा। आणि त्यानंतर जो ब्रायोफाइटा जो बघितला होता तो पाण्यामध्ये आणि जमिनी दोन्हीवर राहू शकत होता। पण जो टेरिडोफाइटा हा फर्स्ट काय आपला प्लांट आहे जो कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल आहे, जो कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल म्हणजे कसा, कंप्लीटली तो कसा राहणार आहे, तो जमिनीवर राहणार आहे। सो देखिए यहां पर ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट, सबसे पहला जो प्लांट है वो जो जमीन पे रह रहा है। तो इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन सा है, सबसे फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन सा है, जो वो बिलोंग करता है टेरिडोफाइटा को, किसको, टेरिडोफाइटा को, ठीक है बच्चा। उसके बाद अब हैबिटेट देख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत होगी, अभी तो बोल दिया कि ये जमीन पे रहते, तो क्या होगा, ये टेरेस्ट्रियल, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल पर, लेकिन कहां पे रहते, जहां पर कूल एंड शेडी प्लेस होगा। कूल मतलब ठंडा और शेडी मतलब क्या, जहां पर छाव आती होगी, डायरेक्टली धूप में इनको, मतलब ज्यादा धूप नहीं चाहिए इनको, ठीक है। और कैसे, ठंडा ठंडा मौसम चाहिए, और सैंडी सॉइल होते हैं उसमें भी ये ग्रो होते हैं, ठीक है, ग्रो इन सैंडी सॉइल ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद दे आर मल्टीसेल्युलर, अभी तो पता है मल्टीसेल्युलर का ट्रेंड शुरू हो गया, कहां से, पहले क्या था, थैलोफाइटा में यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों थे, लेकिन ब्रायोफाइटा में क्या हो गया, मल्टीसेल्युलर। अब अपने जो टेरिडोफाइटा है उनमें भी मल्टीसेल्युलर, जिम्नोस्पर्म में भी मल्टीसेल्युलर, और एंजियोस्पर्म में तो मल्टीसेल्युलर है ही है, ठीक है। चलो वो हो गया। उसके बाद बॉडी ऑर्गन क्या होता है, थैलोफाइटा में कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद ब्रायोफाइटा में हमने स्टेम लाइक, लीफ लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर देखे थे, लेकिन टेरिडोफाइटा में क्या है बच्चा, टेरिडोफाइटा में पूरे के पूरे क्या बने हैं, लीफ बने हैं, स्टेम बने और रूट बने हैं। देख सकते हो आप यहां पर लीफ बने हैं, यहां पर एक छोटा सा स्टेम होता है, और इसके नीचे जो है यहां पर रूट्स होते हैं, ठीक है। इसके नीचे क्या होते हैं, पूरे के पूरे रूट्स होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का इनका कंप्लीट हो गया है, इनको लीफ भी आ गए, स्टेम भी आ गए और रूट भी आ गए, भाई क्या बात है। इनका तो एडवांसमेंट और बराबर है, एडवांस होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, बराबर है। वही ह्यूमन में भी ऐसा ही इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। चलो उसके बाद अब इनको पास लीफ आ गए, स्टेम आ गए और रूट आ गए, और आप देख पा रहे हो इनकी जो हाइट है काफी बढ़ गई है। अब इनकी हाइट बढ़ गई है, तो मुझे बताओ, रूट तो पानी पी लेगा भाई, तो टिप तक पहुंचाने के लिए कोई तो चाहिए। अरे कौन चाहिए, कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू चाहिए, ऑब्वियस है सर, वो चाहिए हमारा जाइलम। और जब ये यहां पर इस टिप में अगर फूड बन रहा है, अगर वो स्टेम में चाहिए, तो कौन लेके आएगा भाई वो फूड, बताओ जल्दी से बताओ, कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू होगा, ऑब्वियस है सर, वो फाइलम होगा, सॉरी फ्लोएम होगा। अब मुझे बताओ, यहां पर जाइलम भी लग रहा है और फ्लोएम भी लग रहा है, तो यहां पर कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट हो गए या नहीं हो गए, ऑब्वियस है, कंडक्टिंग टिश्यू आर प्रेजेंट। कंडक्टिंग टिश्यू क्या हो गए, प्रेजेंट है इनके अंदर। कहां पर, सबसे पहले कंडक्टिंग टिश्यू कहां पर देखे गए, वो है टेरिडोफाइटा में। कहां पर बच्चा, टेरिडोफाइटा में सबसे पहले कंडक्टिंग टिश्यू आ गए थे, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, ओके। उसके बाद प्लांट डू नॉट बियर फ्लावर, प्लांट देखो, अब इनको क्रिप्टोगैम में क्यों डाला गया, अब देखो भाई, इनके ये तो टेरेस्ट्रियल भी है, ये तो मल्टीसेल्युलर भी है, और इनके पास लीफ, स्टेम और रूट ये भी तो है, और उसके ऊपर इनके पास क्या है भाई, इनके पास जो है क्या, लीफ, सॉरी कंडक्टिंग टिश्यूज में। अब इतना सारे कैरेक्टर होने के बाद भी इनको क्रिप्टोगैम में क्यों रखा गया, क्योंकि इसके पीछे का रीजन आपको यहां पर दिखेगा कि प्लांट डू नॉट बियर फ्लावर, प्लांट को जो है फ्लावर नहीं होते हैं। और हमने क्रिप्टोगैम के कैरेक्टर क्या देखे थे बच्चा, एक बार फिर से देख लो, क्या होता है, प्लांट डज नॉट हैव फ्लावर, बराबर, उसके साथ प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस सीड, बराबर है। तो इनको
फ्लावर कभी आते नहीं। दैट्स वाई टेरिडोफाइटा बिलोंग्स टू क्रिप्टोगैम्स। बराबर है, किसको बिलोंग करते हैं? क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, अब यहां पर आप देख पा रहे हो तो रिप्रोडक्शन जो है, अब रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल वे में होता है। किस तरह से होता है? बाय जाइगोट फॉर्मेशन। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन हो जाएगा, जिससे क्या बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। इतना सही है। ठीक है, उसके बाद असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है? बाय स्पोर फॉर्मेशन। अब यहां पर आप ये प्लांट देख पा रहे हो, एक लीफलेट देख पा रहे हो। अब यहां पर आप देख पाओगे ना बच्चा, ये तो हो गया हमारा फ्रंट साइड, ये तो हो गए उस पत्ते का फ्रंट साइड। लेकिन जब आप इस पत्ते को, जैसे ऐसे पत्ते रहते हैं, बराबर है, जो लिप्स है वैसे रह गया, आपको ऊपर से दिखेंगे, अरे वाह वाह ग्रीन ग्रीन, क्या बात है, क्या बात है भाई, एकदम ग्रीन। और जैसे आप इस पत्ते को ऐसे उठाकर देखोगे ना तो आप डर जाओगे, क्योंकि इस पत्ते के जो लोअर साइड होता है, ये तो हो गया अपर साइड, ये क्या होगा? लोअर साइड। जो आप जब ऐसे देखोगे ना तो लोअर साइड में आपको ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर के छोटे छोटे यहां पर आपको डॉट्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? यहां पर छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखेंगे। ठीक है, ये डॉट्स क्या है बच्चा? ये है स्पोर फॉर्मेशन की जगह, जहां पर स्पोर फॉर्मेशन होगी। इसे कहेंगे हम स्पोरोफिल। जो यहां पे छोटे छोटे डॉट दिखेंगे ना, तो इसे हम कहेंगे स्पोरोफिल। इसे क्या कहेंगे हम? स्पोरोफिल। बराबर है, तो सॉरी स्पोरेंजिया, एक मिनट, इसे क्या कहेंगे हम? स्पोरोफिल अलग से होता है। ये क्या है अपना? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या होता है बच्चा? जहां पर स्पोर का प्रोडक्शन होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा, उस जगह को हम कहेंगे स्पोरेंजिया। वो कहां पर होता है? ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। कहां पर होता है? ऑन दी लोअर सरफेस। ध्यान में रखिए, अपर सरफेस में कुछ नहीं, अपर से एकदम एकदम स्मूथ होता है। लेकिन आप अगर उसको उठाकर देखोगे ऐसे नीचे से, तो आपको यहां पर छोटे 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 ऐसे डॉट 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 दिखेंगे, कि जो होता है स्पोरेंजिया, जिसमें बनता है स्पोर। उस स्पोर से क्या होता है? उनके अंदर होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उनसे क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, कहा होता है? स्पोरेंजिया ऑन लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। किसका? ये किसका है? हमारा टेरिडोफाइटा का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कौन सा होता है? यहां पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। कहां पर? ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन से है? एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल आपके सामने है भाई। कौन से एग्जाम्पल है देख लीजिए। फर्न लाइक, तो ये फर्न क्या है? फर्न प्लांट नहीं, ये एक ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है टेरिडोफाइटा का। ठीक है, तो फर्न में कौन सा है? नेफ्रोलिपिस, मार्सिलिया, टेरिस, एडेंटिनम, बराबर है। और क्या है? इक्विसिटम, और क्या है? लाइकोपोडियम। ये सारे क्या है? इसके एग्जाम्पल्स है। और एग्जाम्पल, साइंटिफिक एग्जाम्पल किस में लिखा जाता है? इटैलिक में लिखा जाता है, जब अपन टाइप कर रहे हो। और लेकिन जब आप हाथ से लिख रहे हो साइंटिफिक नेम, तो उसको अंडरलाइन करना कभी भूलना मत, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम को हमेशा अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, तो ये हो गया हमारा टेरिडोफाइटा के बारे में, जो है ट्रू टेरेस्ट्रियल, सबसे पहले प्लांट से जो पूरे की पूरे जमीन पर आ गए थे। उसके बाद हैबिटेट जो था अपना टेरेस्ट्रियल था, बराबर है। उसके जगह कौन सा स्पेसिफिक, कौन सा उनको इन्वायरमेंट लगेगा? कूल एंड शेडी प्लेस। ठीक है, दे आर मल्टीसेलुलर बॉडी ऑर्गन्स कंप्लीटली, लीफ, फ्रूट, स्टेम सब दिखता है इनमें। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट है, ऑब्वियस है। इसके वजह से क्या हो रहा है? वो जमीन से कुछ हाइट तक बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्लांट डू नॉट बियर फ्लावर, दैट्स व्हाई दे आर बिलोंग टू क्रिप्टोगैम। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? जाइगोट फॉर्मेशन से। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर से होगा। और स्पोर कहां पर फॉर्म होता है? स्पोरेंजिया में। और स्पोरेंजिया कहां पर होता है? ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो ये सारे क्या है? ये सारे अपने एग्जाम्पल्स है। और आप देख पा रहे हो, ये मेथी नहीं है भाई, नहीं तो आप बघा, नाही तर तुम्ही मार्सिलियाला तुम्ही बघितलं तर याच्यामध्ये काहीतरी असे तुम्हाला लिफ तुम्ही म्हणणार मेथी वेथी आहे. नाही, हा मेथी नाही आहे, हा आहे आपला सॉरी, हाँ है अपना टेरिडोफाइट। ठीक है, अगर बच्चा आप यहां पर एक बात देख पा रहे हो, तो
ये सारे के लाइकोपोडियम है, सेलाजिनेला है, हमारा एडेंटम है और मार्सेलिया है और इक्विसिटम जो है आपको बहुत ही खूबसूरत दिख रहे होंगे, इसलिए इनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी कहा जाता है। ऑर्नामेंटल मतलब क्या, जो खूबसूरती बढ़ाते हो किसी चीज की, बराबर है। तो इनको हम क्या घर पे भी रखते हैं, बहुत लोगों के आपके घर में देखा होगा कि आपको ये प्लांट्स दिख जाएंगे आपको आराम से, तब जाके इनका सही से ऑब्जर्वेशन करना आपको आराम से दिख पाएगा, ठीक है। तो इक्विसिटम में क्या होता है, यहां पर एक ऐसी सैक होती है, ठीक है, वहां पर स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, ना कि इसके लिप पर कुछ भी स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहां पर एंड पर एक सैक होती है, वहां पर पूरा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और बाकी के जैसे देख लिए, जैसे एडेंटम मध्ये अगर तुम्ही जर बघितलं त्यामध्ये काय झालं, लोअर सरफेसला काय स्पोरंजिया फॉर्म झालेले आहेत। तर अशा प्रकारे आपण थॅलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हमने सब देख लिया है विथ एग्जाम्पल, विथ कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। ऐसे रट्टा मार के ना 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 रट्टा मार के नहीं चलेगा भाई, ठीक है, सबसे ध्यान से देखना होगा। और जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको एक तो अपना दिल ले दिया, वरना नहीं तो मैंने स्टार दे दिया है, ठीक है। आप तो स्टार हो ही, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा, कि ये टेरेस्ट्रियल है, ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। चलो तो अभी तो हो गया ये, तो अभी जो है क्वेश्चन डाल देते हैं, माइंड बिल्कुल इससे फ्रेश करना है। अभी तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो ये क्वेश्चंस के तो आप आराम से दे दोगे आंसर, बराबर है। तो चलो देखो, राइजोइड्स आर, अरे 3 दिन लगे भाई, ये क्या हो गया, हाँ ये क्या हो गया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, देख लेते इसको भी, ठीक है। हाँ क्या पूछा गया यहां पर, हाँ राइजोइड्स आर, अरे राइजोइड्स क्या होते हैं भाई, कहां पर होते हैं, मैं आपको आइडिया देता हूं, ब्रायोफाइट्स में राइजोइड पाए जाते हैं। राइजोइड जो है वो होल्ड करने के लिए होते हैं, तो होल्ड करने के लिए क्या होगा, ऑब्वियस है सर, रूट हो गए, मतलब राइजोइड्स आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, नाजीना, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, नाजीना, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, नाजीना, थैलस लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं होता, क्या होता है, इट इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये तो आपने क्वेश्चन देखते आंसर दे दिया, मैंने फालतू में इतना लंबा खींच दिया, कोई जरूरत नहीं थी उसकी, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या था, ब्लैंक इज कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अरे रे 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 रे, एम्फीबियन मतलब जो जमीन पे भी रह सके और जो पानी में भी रह सके, वो होगा अपना एम्फीबियन। अब एम्फीबियन कौन सा था, थैलोफाइटा तो पूरा का पूरा एक्वेटिक था भाई, ठीक है, जो फ्रेश वाटर और मराइन वाटर में रहता था। उसके बाद क्या था, जो टेरिडोफाइटा था वो तो ट्रू टेरेस्ट्रियल था। तो भाई बचा कौन सा, जो बीच में का होगा, जो ना पानी में भी रहता होगा और वो लैंड पे भी रहता होगा, कौन सा था भाई, वो था ब्रायोफाइटा, बराबर है। तो थैलोफाइटा तो निकल गया, ये क्या था, ट्रू टेरेस्ट्रियल था, बराबर है, ट्रू टेरेस्ट्रियल था, सही है बच्चा। उसके बाद क्या था, एंजियोस्पर्म, तो ये आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये तो नहीं, थैलोफाइटा तो क्या अपना था, एक्वेटिक था। अरे मैं क्या हो गया भाई, गलती कर दी सर ने, ये तो क्या था, ये एक्वेटिक था, बराबर है। टेरिडोफाइटा तो क्या था, ये ट्रू टेरेस्ट्रियल थे, बराबर है, ट्रू टेरेस्ट्रियल थे, ठीक है। और जो ब्रायोफाइटा है वो रहेगा अपना आंसर, मतलब क्या, जो एम्फीबियन होता है फॉर प्लांट किंगडम, बराबर है। कौन सा था अपना डिवीजन, ब्रायोफाइटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच डिवीजन प्लांट हैव फ्लैट एंड रिबन लाइक लॉन्ग बॉडी। अरे भाई अभी तो बताया था, फ्लैट एंड रिबन लाइक लॉन्ग बॉडी, ठीक है, फ्लैट एंड रिबन लाइक लॉन्ग बॉडी किस में होता है। चलो मैं आपको टाइम देता हूं, इसका आंसर बताओ क्या होगा आंसर इसका, फ्लैट एंड रिबन लाइक लॉन्ग बॉडी कौन सा था, ऑब्वियस है सर, जो ऐसे वर्टिकली ग्रो करेगा उसी का क्या होगा, फ्लैट और रिबन लाइक लॉन्ग बॉडी होगी, ऑब्वियस है सर, इसका आंसर तो ब्रायोफाइटा होगा। जो ऐसे वर्टिकली ग्रो, सॉरी ये तो वर्टिकली तो होता ही है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली ज्यादा से ज्यादा ग्रो करता है, बराबर है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या था, उसके बाद क्वेश्चन है, स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट ऑन विच बॉडी पार्ट ऑफ द टेरिडोफाइट प्लांट। अरे बाप रे, टेरिडोफाइट प्लांट, तो ठीक है भाई, फन को याद कर लो, ठीक है, लंबा लंबा होता है थोड़ा सा,
ठीक है। उसके बाद स्पोरेंजिया बोला गया, स्पोरेंजिया मतलब ऐसा पार्ट जिसमें स्पोर्स बनते होंगे, ठीक है। तो अब स्पोरेंजिया कौन सी साइड पे था, मैंने तो बोला था अपर साइड, आपको झुक के ऐसे नीचे से देखना होगा, तो ये क्या हो गई भाई हमारी लोअर साइड, तो कहां पर होगा, ऑन लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, बराबर है, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चन का आराम से आंसर दे दिया है, ठीक है। तो बच्चों हमने जो लेक्चर 2 है वो भी पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने क्रिप्टोग्राम्स पूरा कवर कर लिया। क्रिप्टोग्राम्स मतलब होता क्या है, क्रिप्टोग्राम्स के अंदर कौन से 3 डिवीजन आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। उनके कैरेक्टर भी देख लिए, उनके एग्जाम्पल भी देख लिए, उनको पूरी तरह से समझ भी लिया, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हमने एक तो दिल दे दिया वरना ही तो स्टार दे दिया, ठीक है बच्चा। तो आई होप आपको ये लेक्चर आराम से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है बच्चा। तब तक के लिए नमस्कार मंडळी, धन्यवाद।